कैसे हो भाई लोग। आई होप आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों ये सवाल ना अभी किसी ने मुझसे पूछा था, और जैसे ही गर्मी आती है ना, लोग इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा घुसना शुरू कर देते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं कि हम सीपीयू के टेम्परेचर को या कंप्यूटर का जो टेम्परेचर है उसको कैसे डाउन रखें ताकि सीपीयू सही से चलता रहे अपनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे और कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक तरीका ये भी है डिलीट करना सीपीयू को। अब जिसको नहीं पता है उसको बेसिक वे में समझा देता हूँ। सीपीयू को डिलीट करने का मतलब है कि उसका बिल्कुल एक पोस्टमार्टम करना, ऊपर का जो हीट स्प्रेडर होता है ना उसको निकाल देना, जो कंपनी ने डिफ़ॉल्ट लगाया होता है उसको। ठीक है, उसको पूरा खोलना पड़ता है, उसके लिए प्रॉपर टूल भी मिलते हैं। उसको खोल के ये इस तरीके से इसको खोला जाता है। तो ये है हीट स्प्रेडर और ये है सीपीयू की एक्चुअल डाई। तो इसके बीच में और यहाँ पे प्रॉपर एक थर्मल कंपाउंड लगाना, कई बार लगा होता है, कई बार नहीं लगा होता, कई बार फिजिकली सॉर्टेड होता है। ठीक है, तो अलग अलग सीपीयू पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर थर्मल कंपाउंड लगा के जो उसकी हीट कंडक्टिविटी है ना उसको और भी बढ़ा देना, यानी कि उसके टेम्परेचर को डाउन करना। ये सारी चीज़ें हम तभी इसीलिए करते हैं ताकि हम उसके टेम्परेचर को डाउन रख सके, सीपीयू अपनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पर चलता रहे। इवन ओवरक्लॉकिंग भी करना है तो ओवरक्लॉकिंग हेडरूम थोड़ी सी बढ़ जाए, इसीलिए ये सारी चीज़ें की जाती है। लेकिन जहाँ तक बात है अच्छा एक एयर कूलर लगाने की या लिक्विड कूलिंग किट लगाने की या ओवरक्लॉकिंग करने की भी, उन सब में तो जो रिस्क फैक्टर है वो इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ है इसमें तो जो रिस्क फैक्टर है ना वो इतना ज़्यादा हाई है, और इसीलिए मैं सबको मना करना चाहूँगा कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग ऐसा करके दिखाते हैं और बोलते हैं कि 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो गया। लेकिन वो कौन लोग होते हैं जिनके पास या तो खुद का चैनल होता है या पैसों की कोई कमी नहीं होती है या सीपीयू ऑलरेडी मतलब एक्स्ट्रा में पड़े होते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं। अगर ऐसी कंडीशन में अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, सीखने को मिलता है, एक्सप्लोर करने को मिलता है। लेकिन अगर आपके पास एक ही सीपीयू है और उस पर आप रनिंग हो, मतलब आपका काम चल रहा है और उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो डेफिनेटली मैं सबको मना करना चाहूँगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा वीडियोस देखोगे तो आपका भी मन करेगा एक बार को कि चलो हम करके देखते हैं। लेकिन अभी मैंने वो कम्युनिटी टैब पे डाला था कि गेमिंग के साथ स्ट्रीमिंग कौन कौन करते हो, तो वहाँ पर किसी ने लिखा था कि सर माँ बाप से झगड़ के हम मतलब बड़ी मुश्किल से एक परचेज़ करते हैं सिस्टम बजट में। ऐसी कंडीशन में हमें ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, एज ए यूट्यूबर मैं अपनी भी बात करूँ, चैनल चलाने के लिए या वीडियो बनाने के लिए मैं भी ऐसा कोई वीडियो बनाऊँ, जैसे कोई कंपनी आके, जैसे फ्यूचर में ऐसा टाइम आएगा इंटेल AMD दोनों कंपनियाँ हमारे पास आएंगी, हमें CPUs भी वो सैंपल के लिए दिए जाते हैं रिव्यू करने के लिए, उसके बाद उनको वापस नहीं लिया जाता। ठीक है, वो रिव्यू सैंपल होते हैं। तो अगर ऐसे एक्स्ट्रा में पड़े होंगे तो मैं भी करूँगा, और जो लोग कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास ऐसे एक्स्ट्रा में CPUs पड़े होते हैं, या उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो CPU अगर ख़राब भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसकी कोई उन्हें वो परवाह नहीं होती, वो दूसरा ले लेंगे। लेकिन हमारे पास एक ही है और उसको ही चलाना है। ठीक है, तो ये जैसे ही आप ढक्कन खोलते हो ना, आपकी गारंटी वारंटी सब गई। ठीक है, उसके बाद कंपनी इस CPU को हाथ भी नहीं लगाएगी। तो ये सारी चीज़ें समझो, और उसके बाद कोई भी चीज़ करनी है ना, और इसमें मतलब जितना फ़ायदा फैक्टर है ना उससे ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। और जहाँ तक बात है इसके टेम्परेचर को डाउन रखने की, तो आप बड़ा सा एयर कूलर लगा सकते हो, अच्छे से जो फ़ैन है पूरे केस के फ़ैन उसको भी आप सही से लगा सकते हो, चेंज कर सकते हो, लिक्विड कूलिंग किट लगा सकते हो। ठीक है, कस्टम लिक्विड कूलिंग भी लगा सकते हो, या AIO जो मिलता है वो भी। तो ये सारी चीज़ें करके आप अपने CPU के टेम्परेचर को डाउन रखना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो ओवरक्लॉकिंग, जैसे ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, वहाँ पे भी मैंने मना किया था क्योंकि बहुत सारे लोग इमेच्योर वे में करते हैं। लेकिन इवन मेच्योरिटी के साथ भी करो ना तो ओवरक्लॉकिंग तो फिर भी कर सकते हो, वहाँ पर रिस्क फैक्टर इतना ज़्यादा हाई नहीं है। लेकिन इसमें ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, इसमें CPU की डाई को मतलब वो पूरा खोलना और फिर से वापस लगाना, अगर ज़रा सा भी मुड़ गया ना खोलते वक्त, कई बार ऐसा हुआ है मैंने, मतलब जो आपको वीडियोज़ में दिखाया जाता है ना वो तो जब सक्सेसफुल हो जाता है तब दिखाया जाता है, लेकिन बहुत बार ये करते वक्त जो चीज़ है ना वो बिगड़ जाती है, केस पूरा ख़राब हो जाता है। तो ये जो उसका हीट स्प्रेडर है जो ऊपर का, वो ज़रा सा भी मुड़ गया और इन दोनों के बीच में प्रॉपर कंडक्टिविटी नहीं बनी बंद करते वक्त, तो ख़त्म, फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, और CPU तो गया आपका ऑलरेडी, गारंटी वारंटी तो ख़त्म। जो ऑलरेडी टेम्परेचर जितना मिल रहा था उससे भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों में मत पड़ो। देखते हो वीडियोस, बहुत अच्छी बात है, सीखना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए कि कैसे कैसे चीज़ें होती है दुनिया में, CPU GPU सबको लेके। ठीक है, लेकिन जहाँ तक बात है अपने पे करने की, अपने पर्टिकुलर चीज़ पे करने की, तो उस वक्त आपको सोचना पड़ता है। जैसे मैंने कहा बहुत सारे आपके पास CPU पड़े हुए हैं, आपका चैनल है, डेफिनेटली करो, मैं कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन जिसके पास एक ही है उसके लिए तो बिल्कुल आंसर है मेरा नो। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।